हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 3 रैखिक नियत से संबंध। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। क्वेश्चन देखते हैं नियत से संबंध का। किसी निश्चित कंपनी की एक मॉडल मोटर कार की आयुष, उपयोग के वर्ष एवं उसका औसत निभाव खर्च हेतु प्राप्त किए गए अवलोकन निम्नानुसार है। मोटर कार का आयुष है 2, 4, 6, 8। औसत वार्षिक निभाव खर्च है 10, 20, 25 और 30। उपरोक्त सूचना से निभाव खर्च का मोटर कार की आयुष के प्रति नियत से संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि मोटर कार की आयुष 10 वर्ष हो तो निभाव खर्च का अनुमान प्राप्त कीजिए। अब हम विद्यार्थी मित्रों इसका सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 3 का नियत से संबंध मॉडल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं और सवाल किस तरीके से होगा वो देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, यहाँ पे कहा गया है कि किसी निश्चित कंपनी की एक मॉडल के कार्य का दिया है और औसत वार्षिक निभाव खर्च दिया गया है। मॉडल का जो कार का है यहाँ पे x है, मोटर कार की आयुष यानी कि ये वर्ष में है। ओके स्टूडेंट्स, x लिया है और निभाव खर्च है वो लिया है हमारा y और ये है 1000। ठीक है, हजारों में। अब यहाँ पे x कितना कहा गया है? 2, 4, 6 और 8 और निभाव खर्च है 10, 20, 30 और 25 और 30। ये इतना कहा है। तो सबसे पहले हम x का टोटल करेंगे। x का टोटल करने पे इसका टोटल कितना आया? 20 और इसका टोटल कितना आया? 85। जिस तरीके से हम सहसंबंधात्मक करते थे कि सवाल में सबसे पहले हम क्या करते थे कि x का टोटल करते थे और y का टोटल करते थे। x का टोटल करने के बाद हम सबसे पहला हमारा होता था कि x बार फाइंड आउट करना, यानी कि सिग्मा x अपॉन n, जिससे हमें पता रहे कि हमें कौन सा पूर्णांक आते हैं तो पूर्णांक का सूत्र आएगा, अपूर्णांक आएगा तो अपूर्णांक का सूत्र। इसलिए सबसे पहले हम x बार फाइंड आउट करेंगे। तो 20 अपॉन n कितना है? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 आएगा तो x बार इज इक्वल टू 5 और y बार का टोटल कितना है? 85। तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, दैट मीन्स 85 अपॉन 4, यानी कि कितना आएगा? 21.25, यानी कि ये अपूर्णांक का सूत्र है। यानी कि b का सूत्र कौन सा आएगा? b इज इक्वल टू n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा x का होल स्क्वायर, सिग्मा x का होल स्क्वायर। ये हम इस सूत्र के द्वारा b फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने x और y का लिया। अब सिग्मा, इसके हिसाब से हमें xy और x स्क्वायर फाइंड आउट करा जाएगा। तो xy यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 यानी कि 20। 4 को 20 से गुणाकार करेंगे यानी कि 80 और 6 को 25 से गुणाकार करेंगे 150 और 30 को 8 से या 8 को 30 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 240 और इसका टोटल करेंगे
तो टोटल आएगा 490। अब एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 यानी कि 36, इसके बाद 8 यानी कि 64, इसका टोटल करेंगे यानी कि टोटल आएगा 120। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अब इस सूचना को हम इस सूत्र के अंदर रखेंगे, यानी कि अगर इस सूचना को हम सूत्र में रखें तो यहाँ पे n हमारे पास कितना है 4, x ये कितना आया 490, उसके बाद 490 आया, 490 के बाद हमारे पास सिग्मा x कितना और सिग्मा y 20 और 85 माइनस 20 और 85, ओके, अपॉन क्या क्या आ गया एक्स स्क्वायर यानी कि 4 और 120 माइनस एक्स का यानी कि 20 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारी सूचना में रख देंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आएगा, मैं 190 1960 माइनस 1700 अपॉन 480 माइनस 400, ठीक है। अब इसको करेंगे यानी कि 260 अपॉन 80 यानी कि b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.25, b की जो वैल्यू आएगी 3.25 आएगी। अब a इजिकल टू निकालेंगे यानी कि a की वैल्यू निकालेंगे तो a इजिकल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, a इजिकल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। हम इसके आगे ही करते हैं, वाई बार हमारे पास कितना आया था 21.25 माइनस बी कितना हमारे आया है 3.25 और एक्स बार हमारे पास कितना है 5 यानी कि 5। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 21.25 माइनस 16.25 इजिकल टू हमारे पास a आएगा वो 5 आएगा, a की वैल्यू हमारे पास आई कितनी 5, b आई 3.25, a आया हमारे पास 5। अब हमें नियत संबंध का यानी कि निभाव खर्च y और कार का अक्ष का नियत संबंध रेखा बनाएंगे। तो नियत संबंध रेखा यानी कि इसका मॉडल जो तैयार होगा, मॉडल जो होगा वो y कैप इजिकल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारा मॉडल है। तो y कैप में a की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस b कितना आया 3.25, x हम ऐसे ही रखेंगे। अब सवाल के अंदर क्या कहा गया है, सवाल में आगे कहा गया है, लास्ट लाइन आप रीड करेंगे तो कहा गया है कि यदि मोटर कार की आयु 10 वर्ष हो तो उसका निभाव खर्च का अनुमान लगाइए। तो सवाल के अंदर x इजिकल टू 10 लेने पर, ठीक है, x इजिकल टू 10 लेने पर तो y कैप इजिकल टू a कितना है हमारे पास, a है 5 प्लस b कितना है 3.25 और x कितना आया 10। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 32.5 इजिकल टू 37.5, y कैप इजिकल टू 37.5 आएगा, यानी कि
10 वर्ष का जो वर्ष होंगे तो उसका निभाव खर्च कितना होगा, इतना, यानी कि 37.5 हजार। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इतने हजार की वृद्धि हुई है वो दर्शाता है। यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है।